करते। आगे मैं तकरीरी के लिए अजीज़म जाहिद सल्लमों को दावत दूंगा कि वो आए तकरीर करें। अजीज़म जाहिद सल्लमो मुतअल्लिम मदरसा हाजा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तआला इन्नमल मुअमिनूना इख़्वतुन फ़अस्लिहू बैना अख़वैकुम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रात गिरामी क़द्र, सामीन बातमकीन, हर आदमी मुख्तलिफ अंदाज से पैदा है, हर एक की साख्त अलग है। कोई गुस्सा वाला है तो कोई ठंडे मिजाज का है, कोई बहुत अखलाकमंद है तो कोई बुरी आदत का मालिक है। गर्ज ये कि हर एक की सोच अलग है, हर एक का ख्याल अलग, मगर इन सारे फितरी इख्तिलाफात के बावजूद इस्लाम ने आपस में शीरो शक्कर की तरह मिलकर रहने का हुक्म दिया है। और ये हुक्म दिया है कि अगर कभी आपस में कोई इख्तिलाफ रूनमा हो जाए तो फौरन सुलह व सफाई करके इख्तिलाफ को दूर कर लिया जाए और दिल में किसी तरह का कोई बुग़्ज़ व कीना ना रखा जाए। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्नमल मुअमिनूना इख़्वतुन फ़अस्लिहू बैना अख़वैकुम। ईमान वाले आपस में भाई भाई हैं, लिहाजा इनके दरमियान सुलह कराया करो। सूरह निसा आयत नंबर 114 में फरमाया गया लोगों की खुफिया सरगोशियों में अक्सर बेशतर कोई भलाई नहीं होती। हाँ, अगर कोई पोशीदा तौर पर सदका व खैरात की तलकीन करे या किसी नेक काम के लिए या लोगों के मामलात में इस्लाह करने कराने के लिए किसी से कुछ कहे तो ये अलबत्ता भली बात है। और जो कोई अल्लाह की रजा जोई के लिए ऐसा करेगा उसे हम बड़ा अजर अता करेंगे। इस आयत में अल्लाह ताला ने सदका और अम्र बिल मारूफ के साथ सुलह सफाई और लोगों के दरमियान इख्तिलाफात को ख़त्म करने वालों की भी तारीफ फरमाई है और फरमाया कि जो शख्स भी ये सारे काम अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी के लिए करेगा तो हम उसे बेहतरीन बदला अता करेंगे। मालूम हुआ कि लोगों के दरमियान सुलह कराना, आपसी झगड़ों को ख़त्म कराने की कोशिश करना, टूटे हुए दिलों को जोड़ना एक बहुत बड़ी इबादत है जिस पर अजर अज़ीम का वादा किया गया है। सुलह कराने की फजीलत का अंदाजा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इरशाद गिरामी से भी लगाया जा सकता है। आपने एक मौके पर सहाबाए किराम से फरमाया क्या मैं तुम्हें ऐसे काम ना बताऊं जो दर्जे में रोजे सदके और नमाज से भी अफजल हो। हमने अर्ज किया जरूर बताए। फरमाया दो आदमियों के दरमियान सुलह करवा देना। फिर फरमाया दो शख्सों के दरमियान फसाद और फूट डालना मोड़ने वाली है, यानी हलाक व बर्बाद कर देने वाला अमल है। हजरत, आप जानते हैं झूठ बोलना कितना बड़ा गुनाह है, लेकिन 3 मौके ऐसे हैं जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झूठ बोलने की इजाजत दी है। नंबर 1 जंग यानी जिहाद के मौके पर। नंबर 2 मियाँ बीवी का आपस में एक दूसरे को राजी रखने के लिए। नंबर 3 लोगों में सुलह कराने के लिए। हजरत, आज हमारे माशरे में यह बीमारी बहुत आम होती जा रही है कि जब हमारा किसी से कोई मामला होता है तो बीच के लोग हमें दोनों तरफ से खूब लड़ाते हैं, आपस में फूट डालते हैं। उनकी ख्वाहिश होती है किसी तरह हमारे दरमियान सुलह ना हो, हम झगड़े फसाद की आग में जलते रहें। नतीजा ये होता है कि हम बरस साथ में रहने के बावजूद आपस में कभी नहीं मिल पाते और कीना वाली जिंदगी गुजार कर इसी हालत में दुनिया से चले जाते हैं। लिहाजा ऐसे लोगों से हमें होशियार रहना चाहिए और जब कभी आपसी मामले में बिगाड़ हो तो तौबा व इस्तगफार करते
हुए फौरन सुलह सफाई की तरफ दौड़ना चाहिए। अल्लाह ताला हमें और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।